आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्टेयरकेस की सेटरिंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये कि प्लान है, इसी के हिसाब से हम समझेंगे कि सेटरिंग का स्लोप कैसे निकालते हैं, जो उसका लैंडिंग का टेपर करता है वो कैसे करता है, कितनी डिस्टेंस पे करता है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे। इसमें हमने हमारा जो लैंडिंग वो 1300 mm दिखाया हुआ है, और जो हमारा राइजर का हाइट है 150 mm, और जो उसकी ट्रेड की विड्थ है वो है 300 mm। इसमें हमने अपने जो स्टेयरकेस का बेस स्लैब है ना, कंक्रीट की थिकनेस 150 में पकड़ रखी है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे प्रॉपर इसका जो स्लोप होता है वो कैसे निकालते हैं। अब हमारा जो प्लान था उसके हिसाब से मैंने उसका क्रॉस सेक्शन बना लिया है, जिसमें हमारा दिखाया गया था लैंडिंग का जो विड्थ है वो 1300 mm था, और जो राइजर का हाइट है वो राइजर का हाइट है 150 mm, और जो ट्रेड का ये विड्थ है 300 mm। और इसमें हमने फ्लोर फिनिशिंग मार्जिन, जो हम इसके ऊपर टाइल लगाएंगे या ग्रेनाइट लगाएंगे, उसका मार्जिन हमने 50 mm पढ़ कर रखा है। आप 75 mm भी ले सकते हो, हमने 50 mm पढ़ के चल रहे हैं। और उसके बाद जो वेस्ट स्लैब हमारी कंक्रीट की थिकनेस है, उसकी थिकनेस हमने 150 mm पढ़ कर रखा है। अब क्या होता है कि जैसे कि हमारा स्टेयरकेस का जो फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन जो हमारी शटरिंग लगती है, शटरिंग हमारी इस वाली हिस्से लगती है, इसके नीचे वाले हिस्से पे, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे। अब जो हमारा देखो ये वाला जो हमारा पहला स्टेप स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो शटरिंग इसकी होती है ना, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे आता है, आगे आके तब इसका स्लोप कटता है ऊपर। और ऐसे ही हमारी लैंडिंग यहाँ पे आके इंड होती है, यहाँ से यहाँ तक इंड होती है, लेकिन जो शटरिंग हमारी है यहाँ से थोड़ा अंदर जाके तब जाके इसका लैंडिंग आता है। तो यही निकालना होता है कि जो हम यहाँ से हमारा इतना जा रहा है और यहाँ से इसको इतना, मतलब कैसे निकालते हैं कि इतने पे हमारा स्लोप कटे ताकि प्रॉपर हमारा स्टेयरकेस आ जाए, और ये वाला हिस्सा यहाँ से कितना आगे जाए ताकि हमारा प्रॉपर स्लोप ऊपर कट सके। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए हमारा जहाँ से स्टेप कट रहा है, हमारा स्टेप जहाँ से उठ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, वहाँ के लिए क्या करते हैं हम, पहले हमारा जो हमारा कंक्रीट होता है, मतलब जो अपना स्टेयरकेस का जो थिकनेस होता है उसका हाफ करते हैं। मान लीजिए कंक्रीट का हाफ लेते हैं, प्लस उसके बाद क्या करते हैं हम, हमारा फ्लोर फिनिशिंग मार्जिन लेते हैं। फ्लोर फिनिशिंग मार्जिन, मान लीजिए हमारा कंक्रीट था 150 mm प्लस भागे 2 प्लस फ्लोर फिनिशिंग मार्जिन 50, मतलब ये आ गया 75 प्लस 50, ये आ जाएगा ये 75, ये आ गया 125 mm। मतलब कि हमारा जो जहाँ से स्टेप स्टार्ट हो रहा है वो वाला पॉइंट आपको पता है, उस पॉइंट से 125 mm और आगे आके तब हमारा स्लोप स्टार्ट होगा यहाँ से, इसका एंगल वाला। अब ऐसे ही जब हमारा लैंडिंग आएगा या हमारा स्लैब, जैसे यहाँ से हमने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया, हम लैंडिंग तक पहुँचे, तो इसके लिए अब क्या होगा फार्मूला, इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि इसमें हमारी लेंथ, जो हमारी लैंडिंग की लेंथ है, मान लीजिए डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस या लेंथ, इसमें हम अब जो हमने प्लस किया था ना वो माइनस करेंगे अब सब। इसमें कंक्रीट भागे 2, मतलब कंक्रीट का आधा, फिर माइनस हमारा फ्लोर फिनिशिंग मार्जिन हमारा हो गया, और उस फिर माइनस, और हमारा जो ट्रेड है ना, एक ट्रेड का विड्थ है वो माइनस करेंगे। एक ट्रेड हमारा है 300 mm का, तो 300 इसमें से माइनस कर देंगे। अब ये 300 मतलब कि चलो मैंने लिख दिया, ये ट्रेड कर दो। और इसमें अगर सारे वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारा डिस्टेंस आ गया, लेंथ हमारी है लैंडिंग की 1300, और उसके बाद हमारा कंक्रीट का आधा करेंगे, 150 mm है तो 75 हो जाएगा आधा उसका, और फ्लोर फिनिशिंग में 50, और जो हमारा ट्रेड का विड्थ है वो 300, ये 1300, ये 125 प्लस 300 आ जाएगा 425, ये आ गया, माइनस करेंगे ये 875 mm। मतलब कि यहाँ से जो हमारा ये वाला कॉलम है या वॉल है, इस पॉइंट से लेके हम 875 mm आएंगे, उसके बाद हमारा स्लोप कटेगा ये वाला पॉइंट। फिर यहाँ अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से 125 mm आके तो हमारा स्लोप ऊपर जाएगा। अब ऐसे इसे लैंडिंग, अब लैंडिंग से जब हम ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे अब ये हमारी मान लीजिए लैंडिंग हो गई,
अब लैंडिंग से हम फिर ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए, और हमारा स्टेप तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हमारा स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए। अब ये स्टेप यहाँ स्टार्ट हो रहा है। अब जो ये वाला स्लोप आएगा, ये वाला जो हमारा ये लैंडिंग आगे आ रही है ना, अब इसके लिए क्या करेंगे, फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे। मतलब कि जहाँ से हमने स्टेयरकेस स्टार्ट करना है उसके लिए ये वाला यूज़ करो, फार्मूला प्लस करो, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है स्टेयरकेस जाके, लैंडिंग ख़त्म हो रहा है या फर्स्ट फ्लोर पे ख़त्म हो रहा है, उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करो। अगर इस तरीके से आप अपना स्टेयरकेस चढ़ाते हो तो ईजिली से कुछ में कोई दिक्कत नहीं, ना प्रॉपर एंगल में अपना स्टेयरकेस चढ़ेगा, ना जीना ज़्यादा खड़ा होगा, प्रॉपर स्टेप भी आपके आएंगे। लेकिन हाँ, जो आपने मार्जिन ये कंक्रीट का थिकनेस पकड़ा है, ये थिकनेस मेंटेन करना है आपको, राइजर का हाइट है वो मेंटेन करना है, ट्रेड का जो विड्थ है वो मेंटेन करना है। और ये सारी चीज़ मेंटेन करने के बाद अगर आप इस पे वैल्यू पुटअप करते हो, आराम से आप शटरिंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है कि शटरिंग करना सबके बस की बात नहीं होती। जो मिस्त्री होते, बहुत से मिस्त्री नए होते, वो शटरिंग नहीं कर पाते, इसलिए स्टेयरकेस बहुत खराबी हो जाते हैं, प्रॉपर चढ़ने में दिक्कत होती है। क्या होता है कि अगर एक राइजर 150 कर देंगे, दूसरा कर देंगे 250 का, दूसरा कर देंगे 200 का, तो तकलीफ होती है। तो प्रॉपर ये तरीका एक होता है स्टेयरकेस की शटरिंग करना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।